हाय दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं इंजीनियर जयप्रकाश यादव आज आप लोग को सिंपल इंटरेस्ट पढ़ाने जा रहे हैं। तो अगर मेरे यूट्यूब चैनल पे आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको मेरा वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे। आज हम आपको डिस्कस करेंगे सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, कैसे हम सिंपल इंटरेस्ट के न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं, सारी चीज़ें आज हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट है क्या। यहाँ पे देख लेंगे सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। सिंपल इंटरेस्ट को शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं एसआई। एसआई मतलब सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100। यहाँ से अगर हम पी की वैल्यू निकालें, पी अभी बताएंगे व्हाट इज़ पी, व्हाट इज़ आर, व्हाट इज़ टी, वैसे आई होप आपको पता होगा, फिर भी मैं समझा देंगे। यहाँ से अगर हम पी निकालेंगे तो इस 100 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, तो एस आई इंटू 100, ये दोनों मल्टीप्लाई है तो क्या हो जाएगा डिवाइड। मतलब पी अगर प्रिंसिपल निकालना हो तो सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइड बाई आर इंटू टी। आर निकालना है तो जहाँ पे आर टी था वहाँ पे पी टी कर देंगे, बाकी ऊपर वाला सेम। यहाँ पे अगर आपको टाइम निकालना है, टी निकालना है, ईयर्स निकालना है, तो सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइड बाई पी इंटू आर। अब करा ध्यान से देखेंगे, अगर आपको आर का परसेंटेज चाहिए कि कितना परसेंटेज रेट आ रहा है, तो n-1 डिवाइड बाई टी इंटू 100, जहाँ पे n क्या है, कितना टाइम्स बढ़ा है, दोगुना तिगुना ऐसे बोलते हैं कि कितने समय बाद कितने परसेंटेज से करें कि जो पैसे है डबल हो जाए, ट्रिपल हो जाए, तो उसके लिए आप ये फॉर्मूला लगाएंगे। अगर आपसे टाइम पूछे कि कितने टाइम बाद वो डबल ट्रिपल हो जाए, तब ये लगाएंगे। ध्यान देखेंगे, जब आर निकालना है तो टाइम से डिवाइड करेंगे, n-1 इंटू 100 डिवाइड बाई टी टाइम है वो आपको बता दिया जाएगा अभी। फिर यहाँ से अगर आपको कितना साल हुआ टाइम आपको निकालना हो तो n-1, ये सेम चीज़ है। नीचे जब r निकालना है तो t होगा, जब t निकालना है तो r होगा। सारी चीज़ें यहाँ पे है। p का मतलब होता है प्रिंसिपल, जिसको हिंदी में बोलते हैं मूलधन। r का मतलब है रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, एक साल पे कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है, हिंदी में इसको बोलते हैं दर। टी से टाइम, जो कि ईयर्स में मापा जाएगा कि कितने साल में, हमेशा साल में ही मापा जाएगा, वो ईयर्स में मापा जाएगा, इसको बोलते हैं समय। ठीक है, तो पी से प्रिंसिपल, आर से रेट ऑफ इंटरेस्ट जिनको दर बोलते हैं, टी से टाइम जिनको समय बोलते हैं, साल बोलते हैं। एस आई का मतलब सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट को हिंदी बोलते हैं साधारण ब्याज। तो ये सिंपल सा केवल फॉर्मूला था। अब हम आपको समझा दे रहे हैं कि साधारण जो ब्याज है, सिंपल इंटरेस्ट एक्चुअली होता क्या है। ध्यान से देखेंगे, सिंपल इंटरेस्ट का मतलब या कोई भी इंटरेस्ट का मतलब है, जैसे हमारे पास दो पर्सन हैं ए और बी, हमारे पास दो पर्सन हैं, ये इसको पैसे मान के चलो कि 5,000 रुपये ये इसको दिया, कितना दिया, 5,000 रुपीज़ इसको दिया। ए ने बी को 5,000 रुपये दिया। बी क्या करता है, एक साल 1 ईयर अपने पास ये रखता है, 1 ईयर अपने पास ये पैसे रखता है। आफ्टर 1 ईयर के बाद ये इसको 5,500 रिटर्न करता है। मतलब 5,000 रुपये लिया था, बट इसको दे कितना रहा है, 5,500, मतलब 5,500 रुपया दे रहा है। अब था दिया तो, लिया तो था 5,000, दे रहा है 5,500। इसका मतलब है कि कुछ पैसे एक्स्ट्रा दे रहा है। वो पैसे कितने एक्स्ट्रा दे रहा है, वो पैसे दे रहा है 500 एक्स्ट्रा दे रहा है। ठीक है, अब ध्यान देखेंगे 500 एक्स्ट्रा क्यों दे रहा है, जो दे रहा है 500 एक्स्ट्रा, इसी को बोलते हैं इंटरेस्ट। दूसरी बात, क्यों दे रहा है वो भी देख लो। जब हम किसी दूसरे के पैसे को लेकर के उसका यूज़ करें, उसका कहीं और अदर जगह पे यूज़ करने के बाद कुछ समय के बाद दूसरे को जब लौटाते हैं तो उस पर हमको कुछ ब्याज देना पड़ता है, कुछ इंटरेस्ट देना पड़ता है। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ता है। जो एक्स्ट्रा पैसा हम देते हैं उन्हीं को इंटरेस्ट बोलते हैं, ब्याज बोलते हैं। साधारण ब्याज उन्हीं को बोलते हैं। अब साधारण ब्याज, यहाँ से आप तो ब्याज समझ में आ गया, इंटरेस्ट समझ में आया। साधारण ब्याज का मतलब है अगर एक साल में 500 रुपये बढ़ रहा है तो अगले एक साल में भी कितना बढ़ना चाहिए, 500। मतलब उसका जो मूलधन है हर साल के लिए अगर सेम रहे, एक ही रहे, प्रिंसिपल 5,000 रहे तो अगले साल के लिए भी प्रिंसिपल 5,000 रहे, उसके नेक्स्ट ईयर के लिए भी 5,000। मतलब प्रिंसिपल अगर नहीं चेंज हो तो उस पर जो लग रहा है जिस टाइप का ब्याज, उसको हम बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट या साधारण ब्याज। मतलब साधारण ब्याज में मूलधन जो रहता है वो कांस्टेंट रहता है, चाहे जितने साल के लिए लो,
लेकिन अगर कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करेंगे वो आगे हम बात करेंगे कि दोनों में फ़र्क क्या है। कंपाउंड इंटरेस्ट, इन दोनों में फ़र्क यही है कि कंपाउंड इंटरेस्ट में हर साल जो मेरा प्रिंसिपल है वो चेंज होते रहता है, ठीक है, ब्याज पे ब्याज लगते रहता है। इसमें कुछ नहीं, इसमें जो हमारा प्रिंसिपल है 5000 वो हर साल के लिए 5000 रहेगा। एक साल में अगर 500 रुपये बढ़ रहा है तो अगले साल के लिए भी 500 रुपये बढ़ेगा। कहने का मतलब है कि जो इंटरेस्ट है इस पर कांस्टेंट आएगा, प्रिंसिपल भी इस पे कांस्टेंट होगा, बट कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट भी चेंज होगा और प्रिंसिपल भी क्या होगा, चेंज होगा, मतलब उस पर बढ़ता जाएगा। ये दोनों में फ़र्क था। मैंने समझाया क्या कि कोई ए पर्सन था जो बी को 5000 रुपीज़ दिया और ये जो बी है 1 ईयर यूज़ करने के बाद इसके पैसे को इसको 5500 रिटर्न किया। इसमें 500 रुपये इसने क्या किया, ज़्यादा किया। यही 500 रुपये क्या था, इसका इंटरेस्ट था, ब्याज था। ये क्यों दिया, क्योंकि इस पैसे को ये यूज़ किया। और दूसरे साल भी अगर ये 2 साल रखता तो इसको 500 और देता, 1000 देता, मतलब इंटरेस्ट इसका कांस्टेंट है। जब इंटरेस्ट कांस्टेंट रहे, प्रिंसिपल कांस्टेंट रहे, तो हम ऐसे इंटरेस्ट को बोलते हैं क्या, सिंपल इंटरेस्ट, बस। और बाकी इसमें कुछ नहीं है। हम चलते हैं सीधे आपको सिंपल इंटरेस्ट के न्यूमेरिकल्स क्या है उसके बारे में देखते हैं कि कैसे न्यूमेरिकल्स है, शॉर्टकट ट्रिक्स क्या है, किस हिसाब से एकदम आसानी से आपको सब का सब समझाएंगे। तो चलते हैं सबसे पहले हम पहले न्यूमेरिकल की तरफ। मैं क्वेश्चन अपने फ़ोन पे पढ़ेंगे, आपको आपके स्क्रीन पे दिखेगा। तो क्वेश्चन ये है, कह रहा है कि साहिल टुक अ लोन फॉर 6 ईयर्स। साहिल क्या करता है कि एक लोन लेता है 6 साल के लिए। कह रहा है एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। कह रहा, ध्यान से देखेंगे कि जो टी है वो दिया हुआ है 6 ईयर्स, फिर रेट जो दिया है वो कह रहा है 5% है ऑन सिंपल इंटरेस्ट। इफ द टोटल इंटरेस्ट पेड, जो एसआई है वो दिया हुआ है कि जो इंटरेस्ट पेड किया है वो है वॉज 1230। फाइंड द प्रिंसिपल। क्वेश्चन देख लेंगे। साहिल टुक अ लोन फॉर 6 ईयर एट द रेट ऑफ 5% पर एनम ऑन सिंपल इंटरेस्ट। इफ द टोटल इंटरेस्ट पेड वॉज ₹1230, फाइंड प्रिंसिपल। हमको निकालना है क्या, पी। तो हम यूज़ करेंगे क्या, सिंपल फॉर्मूला यूज़ करेंगे, SI इज इक्वल टू PR इंटू टी डिवाइड बाई कितना, 100। ये सिंपल इंटरेस्ट है, ये प्रिंसिपल है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये टाइम है, ये 100 है, डिवाइड है। सब कुछ एज इट इज़ रख देंगे। हमको बोला है कि आप प्रिंसिपल बताओ, प्रिंसिपल बताओ। तो देखो यहाँ से प्रिंसिपल निकालना है तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा, SI मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू PR की जगह पे लिख देंगे कितना है 5%, T की जगह पे कितना है 6। अब यहाँ से हमको P चाहिए, तो P इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट कितना है 1230 इंटू 100, ये दोनों मल्टीप्लाई था तो क्या हो जाएंगे, डिवाइड। तो 5 इंटू 6 कितना हो जाएगा 30, 3 से ये कट जाएगा, इनको काट दीजिए, 3 4 जा 12 1। तो जो प्रिंसिपल आपका निकल के आ रहा है 41 इंटू 100, 4100, ये आपका प्रिंसिपल है, यही पूछ रहा था। 4100 रुपये आपका क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा। क्या करना था, क्वेश्चन क्या था कि टाइम आपको दिया था 6 साल, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया था 5%, सिंपल इंटरेस्ट दिया था 1230, आपको प्रिंसिपल यानी मूलधन निकालना था। तो मूलधन की वैल्यू कितनी आ गई, 4100 रुपये आ गई। अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन टुक सम अमाउंट विद सम इंटरेस्ट फॉर 2 years but increase the interest for 1%, he paid 120 extra, then how much amount he took। कह रहा, ध्यान से देखेंगे, कह रहा है एक आदमी है जो 2 ईयर्स के लिए इंटरेस्ट लेता है, लेकिन कह रहा है 1% इंक्रीज हो जाता है फर्स्ट ईयर्स के बाद, तो उसको 120 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ता है। देन हाउ मच अमाउंट ही टुक, तो कितना पैसा उसने लिया था। देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले कह रहा है
कि 2 साल में लिया हुआ है। अ पर्सन टुक सम अमाउंट विद सम इंटरेस्ट फॉर 2 years बट इंक्रीज इंटरेस्ट फॉर 1%, ही पेड RS 120 एक्स्ट्रा। कह रहा है, ध्यान देखेंगे, 2 साल के लिए लोन लेता है, लेकिन अगर इंटरेस्ट 1% बढ़ा दिया जाए तो कह रहा है कि जो उसका पैसा है उसको 120 रुपये और ज़्यादा देना पड़ेगा। तो कितना लिया था, ध्यान से देखेंगे। अब सबसे पहले देखते हैं, कह रहा है 2 years, 2 साल में कितना रुपया बढ़ जा रहा है, 120, ठीक। तो 1 year में कितना होगा, 2 साल में 120 रुपया अगर बढ़ रहा है तो 1 साल में 60 बढ़ा होगा, मतलब 120 डिवाइड बाई कितना 2, कितना हो जाएगा ₹60। कितना इंटरेस्ट इंक्रीज किया था, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है कितना बढ़ाया था, वो 1% बढ़ाया था, ठीक। अब अमाउंट की बात करेंगे, जो प्रिंसिपल है वो हमको कह रहा है प्रिंसिपल कैसे कितना होगा। तो ध्यान से देखेंगे कि जो एक ये बढ़ा रहा है, ये 100% पे बढ़ा रहा है, तो 100 डिवाइड बाई 1 इंटू कितना करना है आपको, ये जो आपका 60 आया था, बस 1% बढ़ाया तो 1%, 2% बढ़ाता तो यहाँ पे 2 आ जाता, 3% बढ़ाता तो यहाँ पे 3 आ जाता, 1 दिया था 1, मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा आपका 6,000 रुपीज़। मतलब उस बंदे ने उसको कितना दिया था, 6,000 रुपये दिया था। इसको अगर 1% उसको बढ़ा देता तो उसको 120 रुपये ज़्यादा देना पड़ता। तो आपका आंसर 6,000। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। A borrow took by a man for 5 years, it will be double. Then what is the rate of interest? कह रहा है कि कुछ एक आदमी उधार लेता है, कह रहा है कि 5 साल के बाद वो चीज़ डबल हो जाती है, जितना उधार लेता है उसका डबल हो जाता है। तो किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से वो लिया है। तो सबसे पहले उधार लिया है, तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना है, ध्यान देखेंगे। टाइम हमको दिया है, टाइम कह रहा है 5 साल बाद, 5 years के बाद वो अमाउंट क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करेंगे कि आप प्रिंसिपल 1 मान लेंगे, कुछ नहीं दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कितना मान लेंगे, 1% मान लेंगे। हमसे पूछा है, हमको चाहिए रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो सबको मालूम है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट R इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इज इक्वल टू होता है, वही चीज़ है, इंटरेस्ट या सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू होता है PRT/100। यहाँ से हमको रेट चाहिए, तो रेट अगर हम लोग निकालेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइड बाई P इंटू T। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना मैंने बोला था, सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल 1 रेट 1 और इंटरेस्ट भी कितना था, सिंपल इंटरेस्ट भी कितना मान लेंगे, वो भी 1 मान लेंगे। ध्यान देखेंगे ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, प्रिंसिपल भी 1 मानो, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो आपको निकालना ही है, सिंपल इंटरेस्ट भी कितना मानना है, 1 मानना है। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है 1 इंटू 100, प्रिंसिपल 1 ये कितना है 5, कट के कितना हो जाएगा आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 20%। ध्यान से देखेंगे हमको केवल टाइम दिया था और डबल का कॉन्सेप्ट था, तो आपको क्या करना है, इसमें प्रिंसिपल भी 1 ले लेना है, सिंपल इंटरेस्ट भी 1 ले लेना है, बाकी आप ऐसे कर लेंगे। या तो आपके पास एक दूसरा मेथड है, ठीक है, मैंने आपको फॉर्मूला में बताया था ट्रिक। अगर ट्रिक की बात करो तो ट्रिक में मैंने बोला था R अगर करना है तो n-1 डिवाइड बाई T इंटू क्या 100। n का मतलब है इसमें कह रहा है डबल, तो n की जगह 2 रख दो, तो 2-1 डिवाइड बाई 1 इंटू डिवाइड बाई T की जगह पे 5 इंटू कितना 100, 1/5 इंटू 100। यहाँ से भी करेंगे तो कितना आएगा 20%, मतलब 20% आएगा। मैंने क्या बोला कि जब भी डबल ओबल की बात होगी तो आप डायरेक्ट ऐसे भी निकाल सकते हो रेट ऑफ इंटरेस्ट। टाइम अगर निकालना होता तो इसको डिवाइड कर देते, नहीं तो आप प्रिंसिपल 1 मान लो, सिंपल इंटरेस्ट भी आप 1 मान लो, फिर उसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्व करो, आपको आराम से 20% आ जाएगा।
अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इंटरेस्ट अर्न्ड बाय राज एन अमाउंट ऑफ रुपीज। प्रिंसिपल आपको दिया हुआ है, कितना है 15,000, कह रहा है अमाउंट ऑफ रुपीज 15,000 इन 10 मंथ एट 5 PC पर एनम, मतलब 5% दिया हुआ है रेट, और इसमें दिया हुआ है टाइम दिया हुआ है 10 मंथ, रेट दिया हुआ है कितना 5%। ध्यान से देखेंगे, हमने आपको बताया था कि जो टाइम हम निकालेंगे हमेशा साल में निकालते हैं, तो 10 महीने में कितना साल है, तो आप एक महीने में कितने, सॉरी एक साल में कितने महीने होते वो देख लो, तो एक साल में 12 महीने होते हैं। आपसे जब कभी भी मंथ में साल पूछे कि हमको 10 मंथ दिया है, उसको ईयर में चेंज करना है, तो कुछ नहीं करना है कि 10 बाई आप क्या कर दो 12, ये किस में हो जाएगा ईयर में। देखो अगर 12 महीने की बात करो तो यहाँ पे 12 रख दो, तो 12 बाई 12 कितना हो जाएगा, एक साल हो जाएगा, तो 12 महीने में एक साल होता है। 10 महीने में पूछे तो 10 बाई 12, 9 मंथ में पूछे तो 9 बाई 12, जितने में पूछे उसको 12 से 12 से डिवाइड, अगर महीना दिया है तो उसको 12 से डिवाइड कर दोगे, अपने आप वो किस में चला जाएगा, ईयर में चला जाएगा। 24 महीना दिया है, 12 से डिवाइड कर दो, 2 साल हो जाएगा आपका। ठीक है, तो आप ऐसे चेंज कर लेंगे बिना, देखो क्योंकि मैंने टाइम आपको बताया हमेशा साल, जो इंटरेस्ट लगता है वो हमेशा ईयर पे ही लगता है। अब कह रहा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5 है, हमसे पूछा है सिंपल इंटरेस्ट बताइए, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा PRT अपॉन 100, या सिंपल 15,000 इंटू R की वैल्यू है 5, इसकी वैल्यू है 10 बाई 12, डिवाइड बाई कितना है 100, 2 जीरो से 2 जीरो गया, कैंसिल हो गया, और यहाँ से 3 4 जा 3 5 जा, 4 से कट करेंगे 2 2 जा 2 5 जा, 2 से कट करेंगे 25 आएगा आपका कितना 25 इंटू 25, मतलब 625 रुपीज़ उसका क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट हो जाएगा। ध्यान से देखेंगे 15,000 रुपये दिया था 10 महीने में, देखो आप बोलोगे कि साल के पहले कैसे देगा, साल में अगर रहता तो उसको और ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ता है, और कम, जितना आप कम दिन में पैसे देंगे आपको इंटरेस्ट कम देना पड़ेगा, जितना ज़्यादा डेज में आप यूज़ करोगे, जितना ज़्यादा दिन तक पैसे अपने पास रखोगे, सामने वाले को दोगे उतने टाइम के बाद, उतने दिन के बाद, उतने महीने के बाद, तो आपको ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ये 10 महीने था इसलिए कितना है 625, एक साल अगर यूज़ करता तो और ज़्यादा, और कम अगर यूज़ करता तो और कम, तो जैसा जितना टाइम आपको यूज़ करना है इंटरेस्ट आपको उसी के हिसाब से क्या करना है, देना है। तो PRT अपॉन 100, इसमें एक ही केवल समझना था कि जो मंथ दिया था उसको ईयर में आप कैसे कन्वर्ट करोगे, तो मैंने आपको बताया कि 12 से आप क्या कर दो, डिवाइड कर दो, किसी भी मंथ को 12 से डिवाइड कर दोगे ईयर में चेंज हो जाएगा। एक महीना में कितने साल 1/12, 2 महीने में 2/12, 3 में, ऐसे करते जाएंगे, 12 में 12/12 1 ईयर हो जाएगा, जो कि 1 ईयर होता ही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि कंसिडर अ सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट ₹955 in 4 years and to ₹1,055 in 5 years, the sum is। हमको कह रहा, ध्यान देखेंगे कि जो चौथे साल है, ध्यान देखना कि जो 4th ईयर में इसको मिला है पैसे, ध्यान से देखेंगे, कह रहा है ये 955 किसमें मिला है, ये इन 4 ईयर, चौथे साल, और हमको दिया है 1055 इन 5 ईयर्स। चौथे साल में इतना मिला है, 5वें साल में 1055। तो देखो एक साल में इसको कितना मिला, तो सिंपल इंटरेस्ट एक साल में वही तो आएगा कि जितना बढ़ा है फॉर 1 ईयर। अगर एक साल का इंटरेस्ट की बात करें, देखो चौथे साल में 955, 5वें साल में 1055, तो एक साल में इसको कितना मिला 1055 माइनस 955, ये कितना आ जाएगा, माइनस करेंगे 100 रुपया, मतलब जो सिंपल इंटरेस्ट था वो कितना आ रहा है 100 रुपया है। हमसे पूछा है कि आप प्रिंसिपल बताओ, अमाउंट वो कितना दिया था,
अब ध्यान से देखेंगे या उसका कितना था। सिंपल इंटरेस्ट कितना आया, 100 रुपया आया। चौथे साल में कह रहा है 955 दिया है और 5वें साल में 1055। तो सीधी सी बात है, सिंपल इंटरेस्ट हर साल 100 रुपया रहेगा। तो अगर मैं 5वें साल की बात करें कि सिंपल इंटरेस्ट फॉर 5 years, 5 साल के लिए कितना हो जाएगा, 5 × 100 कितना हो जाएगा, 500 रुपया हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट 5 साल का। तो अमाउंट कितना हो जाएगा इसका, कितना अमाउंट ये लिया होगा। देखो 5 साल का इंटरेस्ट 500 हुआ, टोटल दिया है 1000, तो 1055 माइनस 500 ये कितना हो जाएगा, 555 रुपीज़। ऐसा निकाल सकते हैं। करा अमाउंट कितना है, 5 साल में ब्याज तो उसका 500 हो गया, अमाउंट कितना दिया था 555 रुपये। और अगर आपको इससे निकालना है चौथे साल का लिए तो 4 साल का आप निकालेंगे तो 400 ब्याज आएगा, इसमें से 400 माइनस करेंगे तो भी कितना आएगा 555 रुपये। मतलब 555 रुपीज़ सामने वाले बंदे ने उसको दिया था और 5 साल के बाद उसको 1055 रुपये मिला था। 4 साल के बाद 955 मिलेगा। इसको भी अगर निकालना है तो जहाँ पे 5 है 4 कर दो, क्योंकि 4 साल का ही वो ब्याज है, 4 साल में 400 हो जाएगा और 955 में से 400 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 555। ये रहा आपका फाइनल आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। करा अनुषा डिपॉजिट एन अमाउंट ऑफ रुपीज 65,800 to obtain a simple interest at the rate of 14% per annum for 4 years. What total amount will अनुषा गेट एंड ऑफ द 4 years? इसमें कह रहा है एक लड़की अनुषा है जो कि क्या कर रही है, ये पैसे जमा कर रही है किसी बैंक वगैरह में, जमा कर रही है कितना जमा कर रही है, ये 65,800 रुपीज़ जमा कर रही है और कह रहा है इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 14% है और कह रहा है कितने साल के लिए, 4 साल के लिए कर रही है। ठीक है, 4 years के लिए कर रही है। अब हमसे ये पूछ रहा है कि 4 साल के बाद उसको कितने पैसे मिलेंगे। देखो 4 साल के बाद उसका खुद का पैसा तो मिलेगा और उसके साथ उस पर कितना इंटरेस्ट लगा है वो मिलेगा। तो सबसे पहले हम सिंपल इंटरेस्ट और बोला है तो सिंपल इंटरेस्ट पहले निकाल लेते हैं। SI इक्वल टू तीनों को मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 100, तो 65,800 इंटू 14 इंटू 4 डिवाइड बाई कितना 100। तो इन दोनों का क्या कर देंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा और ये जो वैल्यू आ जाएगी आपकी वो 36,848 रुपया हो जाएगा। ये कितना हो गया इसका ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट। कितना सिंपल इंटरेस्ट आया, 36,848 रुपये। ध्यान देखना रखी थी 65,800। 4 साल ये 14% इंटरेस्ट के साथ 4 साल के बाद इसको कितना इंटरेस्ट मिला, 36,848 रुपये इंटरेस्ट मिला। तो जब अब हमको कह रहा है कि 4 साल के बाद लिखेंगे क्या, आफ्टर 4 years, ये 4 साल के बाद कितना मिलेगा, सी विल गेट कितना पाएगी, ये तो पाएगी 65,800 प्लस 36,848। इनको ऐड कर लो, 8 4 8 और 8 16 कैरी 1 6 5 11 12 कैरी 1 6 और 3 9 10। मतलब इसको मिलेगा कितना, 1,02,648 रुपये इसको टोटल अमाउंट मिलके आएगा। इसको मिश्र धन बोलते हैं या फिर टोटल अमाउंट बोलते हैं। ध्यान सुनना, कह रहा है प्रिंसिपल इतना था, रेट ये इतना मिला इसको क्या, सिंपल इंटरेस्ट। तो टोटल पैसा कितना पाएगी, इतना तो उसके पास खुद का था, इतना बैंक वालों ने दिया, तो टोटल मनी इसके पास कितना हो गया, इतना हो गया। ये आपका रहा फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनीष बारो सम मनी एट द रेट ऑफ 6% पर एनम फॉर द फर्स्ट 2 years। पहले 2 साल के लिए इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6% है फॉर 2 years। ठीक है, 2 साल के लिए है। फिर कह रहा है
एट द रेट ऑफ 9% पर एनम फॉर नेक्स्ट 3 ईयर्स। फिर 9% हो जाता है अगले कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। फिर कह रहा है एंड द रेट ऑफ 14% पर एनम फॉर द रेस्ट ऑफ द पीरियड इफ ही पेज टोटल टोटल इंटरेस्ट 11,400। मतलब इसको लास्ट में जो सिंपल इंटरेस्ट मिला है 11,400 रुपीज़ एट द एंड ऑफ 9 ईयर्स। हाउ मच मनी डिड ही बोरो? ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले कह रहा है कि 6% 2 साल के लिए, 9% 3 साल के लिए, तो यूज़ कितना कर लिया? 5 साल यूज़ कर लिया। टोटल कर रहा है 9 साल यूज़ कर रहा है, तो बचा कितना? 5 साल तो ये यूज़ किया, 4 साल और बचा हुआ है, तो 4 साल में कितना परसेंट पे यूज़ कर रहा है? 14% कह रहा है कितने साल के लिए? फॉर 4 ईयर्स के लिए। ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन में है कि मनीष बोरो सम मनी एट द रेट ऑफ 6% फॉर 2 ईयर्स, 6% 2 साल, 9% 3 ईयर्स। आगे कह रहा है कि एंड एट द रेट ऑफ 14% फॉर रेस्ट ऑफ दीज। कह रहा है 14% बाकी जो बचा है, तो 3 और 2 5 और 4 कितना हो जाएगा? 9, और 9 साल की ही बात कर रहा है, और इसको मिला है कितना? 11,400 रुपये मिला है। तो कह रहा है कि एट द एंड ऑफ 9 ईयर्स हाउ मच मनी डिड ही बोरो? तो हमको बताना है कि कितना पैसा वो उधार लिया था। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं x रुपया उधार लिया था। तो x रुपया उधार लिया था, देखो x का छेप डायरेक्ट करना क्या है, हम आपको एक ट्रिक के ही थ्रू बता देते हैं। कह रहा है कि हम मान लेते हैं कि x रुपीज़ वो लिया था, तो x मल्टीप्लाई इन दोनों का कर दो, तो 6 × 2 कितना हो जाएगा? 12। तो यहाँ पे सीधे हो जाएगा 12x प्लस 9 × 3 27x प्लस 14 × 4 56x इज इक्वल टू 11,400 और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? 100 से। सिंपल मेथड यही है, क्या करेंगे? 6 का 2 से मल्टीप्लाई करो, 9 का 3 से करो, 14 का 4 से करो, जो आएगा वो इक्वल कर देना इंटरेस्ट के, और उसमें से कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब अगर ये ऐड करोगे तो कितना आएगा कि 7 2 9 5 95x इज इक्वल टू 114 × 100। तो x की जो वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी आपकी, वो 114 यहाँ से कितना? 95। अब 95 से डिवाइड करो, कट करेंगे तो आपका 12,000 आ जाएगा। अब ध्यान देखेंगे, कह रहा है कि वो पैसा कितना लिया था? 12,000 रुपये लिया था। 12,000 रुपये लिया था स्टार्टिंग में, तो ये क्वेश्चन का आंसर आपका कितना था? 12,000। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। करा इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹1120 फॉर 2 ईयर्स इज ₹8,000, व्हाट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम? हमको सिंपल इंटरेस्ट दिया है, टाइम दिया है और प्रिंसिपल दिया हुआ है, हमसे पूछ रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा। तो मैंने आपको बोला था कि जब भी आर निकालेंगे तो P × 100 सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइड बाई P × T। सिंपल इंटरेस्ट आपको दिया हुआ है कितना? 1120 रुपया, और नीचे प्रिंसिपल आपको दिया है 8,000, और टाइम आपको दिया हुआ है 2 साल। 2 0 से 2 0 कैंसल, 2 से कट करोगे तो ये कट हो जाएगा आपका 2 5 10, 2 6 12, 560, 2 0 से 2 0, 2 से 560, यहाँ पे 8,000 था, 1 0 ये भी जाएगा, 8 से कट करेंगे तो 7। तो आपका जो रेट आ रहा है वो कितना आएगा? 7
क्या था ध्यान देखना, R इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइड बाई प्रिंसिपल इंटू टाइम। ईयर्स में 1120 रुपये इंटरेस्ट था, 100 रुपये 100 तो आएगा फॉर्मूले में, 8000 प्रिंसिपल, कितने साल के लिए 2, कैंसिल किए कितना आया 7%। कितने परसेंट से वो लोन लिया था, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था 7% था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम टू डिफरेंट बैंक्स ऑन ₹500 फॉर 2 years is Rs 2.5। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर रेट्स। इसमें कह रहा है कि जो सिंपल इंटरेस्ट है, दो बैंक का जो सिंपल इंटरेस्ट है 2 साल का, उसमें डिफरेंस आ रहा है 2.5, मतलब ₹2.5 का डिफरेंस आ रहा है। और 2 साल में हमसे पूछा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट में डिफरेंस बताइए। तो हम ऐसा सपोज कर लेते हैं, मान लेते हैं कि पहले बैंक का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो X% है, दूसरे का क्या है Y% है। तो अब कह रहा है इन दोनों में जो डिफरेंस आ रहा है वो 2.5 का आ रहा है, जबकि प्रिंसिपल हमको दिया हुआ है कितना 500 रुपये और टाइम हमको दिया हुआ है कितना 2 years। ठीक, तो सबको मालूम है इन दोनों में डिफरेंस कितने का है 2.5। तो कंडीशन क्या कहता है कि पहले का मतलब P इंटू R कितना है X%, T कितना है 2, डिवाइड किससे कर देंगे 100 से, माइनस दूसरे का भी क्या है P तो हमारा सेम ही है 500, R कितना है Y, T कितना है 2, नीचे कितना है 100 और ये कितना दिया हुआ 2.5। अब यहाँ से अगर हम कट करें तो ये जाएगा, यहाँ से भी कट करें तो ये कितना आ रहा है 5 2 10x माइनस 10y इज इक्वल टू 2.5। रेट में कितना डिफरेंस है वो देख लो, जिसकी वजह से इतने पैसे का डिफरेंस हो रहा है। तो यहाँ से अगर 10 कॉमन करेंगे तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 2.5। हम क्या करेंगे दोनों साइड से 10 से डिवाइड कर देते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो आपका आएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू, इसको डिवाइड करोगे तो एक पॉइंट ये लेफ्ट साइड की तरफ क्या हो जाएगा शिफ्ट कर जाएगा। आपका आंसर कितना आया कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट में जो वेरिएशन है वो 0.25 का, ध्यान देखेंगे 0.25 का रेट में चेंजिंग किए तो पैसे में कितने चेंजिंग आई ₹2.5 की चेंजिंग आई। ये रहा आपका लास्ट क्वेश्चन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।